अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको जो शुगर की आप लोग जो मेडिसिन बहुत शौक से खाते हैं, जिससे आप लोग ये समझते हैं कि हमारे बिल्कुल महफूज हैं और इससे हमारी शुगर कंट्रोल में रहेगी हमेशा, तो ये गलत है। आज मैं आपको ना अद्वियात के उन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स बताऊंगा जिनसे आप लोग ना वाकिफ हैं। दोस्तों, जो इंसान टाइप 2 डायबिटीज का तब शिकार होता है जब उसके जो बीटा सेल्स हैं 50% या इससे ज्यादा जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहने लग जाता है। जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहने लग जाता है, आप चेक करवाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल हाइट साइड पे शो हो रहे होते हैं। तो उसके लिए हमारी जो सबसे जो पहली तरजीह है वो ये है कि बीटा सेल्स की परफॉर्मेंस को किसी ना किसी तरीके से ठीक किया जाए, इसको हम ताकि हम लोग जो है वो दोबारा अपनी नॉर्मल स्टेट में जा सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको ठीक करने की बजाय हम लोग जो है वो उल्टा जो खून में शुगर का लेवल बढ़ रहा था उसको कम करने के अंदर मसरूफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना ठीक तरीके से वो कम हो पाता है, ना हमारी शुगर ठीक होती है। और साथ साथ हमें जो अद्वियात हम लोग रोजाना की बुनियाद पे खा रहे होते हैं हजारों रुपए खर्च करके, उसके मुख्तलिफ किस्म के हमें जो है वो साइड इफेक्ट भी होने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसी एक मेडिसिन है बहुत मशहूर जो कि रेगुलर बेस पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोजाना की बुनियाद पर। तो आज मैं उनके बारे में कुछ आपको अहम जरूरी मालूमात फराहम करूंगा। तो सबसे पहले तो इसमें आती है आपकी मोस्ट फेवरेट मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन मेडिसिन को देखा जाए तो इसके बारे में ये रिसर्चेज हैं डिफरेंट कि ये सबसे ज्यादा सेफ ड्रग है, मेडिसिन है जो आपकी शुगर कंट्रोल करने में आपका अहम किरदार अदा करती है। लेकिन जहां जहां इसके फायदे हैं वहां इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा है। इसका जो सबसे जो पहला साइड इफेक्ट है वो ये है कि इसकी वजह से इंसान को वॉमिट बहुत ज्यादा होती है। जिन लोगों को ये सूट नहीं करती या समटाइम्स मोस्टली जो ये इस मेडिसिन को रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उन्होंने अक्सर औकात इस चीज को देखा होगा, उनको अक्सर जो है वो दिल घबराता है, दिल खराब होता है, जिसकी वजह से उनको मतली वगैरह भी होती है, समटाइम्स उनको वॉमिट भी काफी होती है। दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये है कि उनका स्टमक डिस्टर्ब रहता है। जो मेटफॉर्मिन है इस खाने से आपका जो है स्टमक डिस्टर्ब रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो टोटली तौर पे खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डायरिया भी हो जाता है, आपका अक्सर लूज मोशन लग जाते हैं। अगला इसका साइड इफेक्ट ये है कि इससे आपको जो है वो सुस्ती छाई रहती है, आप थके थके फील करते, आप फ्रेश महसूस नहीं करते, आप चुस्त नहीं रहते, आप एक्टिव फील नहीं करते अपने आप को। और अगला इसका जो साइड इफेक्ट है वो सबसे बड़ा है, जो आपको बाद में न्यूरोपैथी की तरफ लेके जाता है, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। वो है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी दोस्तों एक जो है वो बहुत बड़ी एक चीज है, ये हर शुगर पेशेंट के अंदर होती है। जब इसकी बी 12 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा हो जाती है और एक लंबे अरसे तक रहती है, उससे क्या होता है हमारे हाथ और पांव सुन रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अब आप है ना वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर आप जा रहे हैं। तो इससे जो है मेटफॉर्मिन जो है आपकी ये क्या करती है, आपकी बॉडी में से विटामिन बी 12 का जो लेवल है वो उसको कम कर देती है, जिससे क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है और बाद में कुछ अरसा बाद क्या होता है आप डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका हमें आइडिया नहीं है। ये तमाम आपकी मेडिसिन की वजह से होता है। इसकी एक बहुत मशहूर मेडिसिन है जो आप लोग खाते हैं ग्लूकोफेज के नाम से, 5 ग्लूकोफेज 500। और अक्सर औकात जो ग्लूकोफेज खाते हैं उसको इस चीज का आइडिया है उनका वेट कितनी जल्दी लॉस होता है। ना ही सिर्फ वेट लॉस होता है इससे आपका, बल्कि इससे जो आपकी जो बॉडी के जो मसल्स हैं ये चीजें आपकी आपकी ये चीजें आपकी जो बॉडी के जो मसल्स है, ऐसे बॉडी के मसल्स भी आपके लूज होते हैं, वो आप जो है वो इंतहाई कमजोर हो जाते हैं। ये है ना आपका वेट इसमें बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। ये एक इसका बहुत बड़ा जो है वो नुकसान है। और इसका नुकसान क्या है, आपको रात को अक्सर औकात इससे नींद नहीं आती, आप जो है वो मोस्टली डिस्टर्ब रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप थके थके फील करते हैं, आपको भूख नहीं लगती। ये कुछ मैंने इसके जो है वो कॉमन कॉजेस बताया, कुछ आपकी इस तरह की जो है वो आपको बताई है, साइड इफेक्ट्स बताए हैं। और ये वो मेडिसिन है जो इस टाइम सबसे ज्यादा मार्केट में यूज में है। डिफरेंट ब्रांड्स के जो सॉल्ट अगर आप पढ़े तो उनका सॉल्ट क्या होता है, मेटफॉर्मिन होता है। तो जितना हो सके मेडिसिन से अद्वियात से बचे और दूसरों को बचाए, ठीक है। दूसरी एक बहुत बड़ी मशहूर मेडिसिन है वो है सल्फोनाइल रेयस। सल्फोनाइल रेयस ये मेडिसिन जो है इसके जो साइड इफेक्ट है वो आपकी 100 से ज्यादा है। इसका जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है ये आपका वजन बढ़ाती है। शुगर के मरीजों में अक्सर औकात जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हम लोग होते हैं। और ये सुनने में आता है कि अगर टाइप 2 डायबिटीज जिसके वेट ज्यादा अगर किसी का और वो टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है तो उसके लिए वो अपना वजन कम करे, और वजन ना के कम करे, कम करके वजन को मेंटेन करें, क्योंकि शुगर के मरीजों का वजन बढ़ता भी बहुत जल्दी है, वजन कम भी बहुत जल्द होता है। और अगर नहीं बढ़ने पे आता तो वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता। तो ये शुगर के मरीजों का ये जो है वो सिस्टम चलता रहता है। तो ये जो मेडिसिन है ये आपका वजन कम नहीं होने देती है बल्कि वजन बढ़ाती है आपका। तो इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है।
दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी बॉडी के जो बीटा सेल 50% काम कर रहे होते हैं, या आपकी बॉडी के अंदर जो आपका जो पेंक्रियाज है, लबलबा जो है, वो आपका 50% इंसुलिन बना रहा होता है, ये उससे तबाह बर्बाद करके रख देती है मेडिसिन। ये आपकी बीटा सेल की परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ा बुरा असर डालती है। ये आपकी क्या करती है, ये आपका जो पेंक्रियाज है, आपका लबलबा, ये उसके ऊपर बड़ा बुरा असर डालती है, जिसकी वजह से अगर आप इस मेडिसिन को मुसलसल 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये आपको टाइप 2 से खत्म करके टाइप 1 के अंदर ले जाएगी। और जब आप टाइप 1 के अंदर जाएंगे तो दैट मीन्स आप किसी मेडिसिन के असर नहीं करेगी आप पे, और आप फिर डायरेक्ट जो है वो इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसका मतलब यह है, ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। जब आपका बीटा सेल काम करना छोड़ देगा तो उससे यही होगा कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, आपकी शुगर लेवल बॉडी के अंदर 0 से ज्यादा रहने लग जाएगा, वो नुकसान होगा। तो जब आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल की परफॉर्मेंस खत्म होती जाएगी इस मेडिसिन से, बीटा सेल तबाह होता जाएगा, 50% से 80%, 90%, 100% पे आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, आप टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे और अल्टीमेटली मेडिसिन खत्म हो जाएंगी और डायरेक्ट आप इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये इस मेडिसिन का सबसे बड़ा नुकसान है। और इसका नुकसान क्या है, ये आपका वजन बढ़ाती है। इसके अलावा इससे भी आपको जो है वो टायर्डनेस फील होती है, थकावट फील होती है, थके थके महसूस करते हैं आप। आपको मोस्ट समटाइम इसमें चक्कर भी आने लग जाते हैं, आपका सिर भारी रहता है, आपको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती, आप डिप्रेशन के मरीज बन जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आप अगर 5-10 साल बाद मुसलसल इसके इस्तेमाल से आपको डिमेंशिया भी हो जाता है। आप डिप्रेशन के मरीज होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मतलब ये है, आप चीजें भूलने लग जाते हैं, आप लोग जल्दी पहचानते नहीं है चीजों को, आप कुछ देखते हैं ना बहुत गहरी सोच में चले जाते हैं, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है। इवन कि आप जो अपने आपके अपने प्यारे होते हैं, आप उनको भी जल्दी ठीक तरीके से नहीं पहचान पाते। तो ये मेडिसिन के जो है वो सबसे बड़े साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस चीज पे बार बार इंसिस्ट करता हूँ, बार बार इंसिस्ट करता हूँ कि खुदारा डायबिटीज को मेडिसिन से नहीं, डाइट से कंट्रोल करना सीखें। जो स्टार्टिंग में मैंने एक बात की थी आपको कि इससे 50% बीटा सेल काम कर रहा होता है, तो आपको बीटा सेल की परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म करनी चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से बीटा सेल की परफॉर्मेंस खराब हो गई होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे खत्म होगी, अच्छी और बेहतरीन डाइट प्लान के साथ मेडिसिन स्टार्ट से कंटिन्यू रखें, अच्छे डाइट प्लान को लेकर उसको फॉलो करें, ताकि आपकी जो है वो टाइप 2 से आप टाइप 1 में कन्वर्ट होने से बचें। अगर किसी को कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना है अपना, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, काइंडली व्हाट्सएप के ऊपर। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपका कस्टमाइज डाइट प्लान आपके अकॉर्डिंगली बना के उस पर शेयर किया जाएगा। तो डाइट प्लान मैंने आपको पहले भी बताया था, हर पेशेंट का बॉडी डिफरेंट तरह की होती है, हर पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री अलग होती है, हर पेशेंट को हर चीज सूट नहीं करती। तो हर पेशेंट का जो है वो डायबिटिक प्लान उसकी सेहत के मुताबिक, उसके जेंडर के मुताबिक, उसकी एज हाइट के मुताबिक, उसकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक बनाया जाता है। सबको एक डाइट प्लान फॉलो नहीं किया जाता, तो कसली कस्टमाइज डाइट प्लान बनाना पड़ता है। तो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको कस्टमाइज डाइट प्लान इसमें बना के प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी जितना हो सके इस मेडिसिन को जो है वो छोड़ें, इनसे परहेज करें और खुराक से जो है ना अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें। बाकी ये वो कुछ मशहूर मेडिसिन हैं, इनके नाम भी जो है ना, आप जो है ना, मैं आपको देखे तस्वीर पे आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पे देखें आप लोग, इसके ऊपर ये कुछ मेडिसिन है जो आप मार्केट में इस्तेमाल करते हैं बहुत शौक से। ये वो मेडिसिन है जिनके जो है सोल्ट का मैंने आपको बताया, मेटफॉर्मिन, सल्फोनाइलरेस, ये वो मेडिसिन स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप लोगों को तमाम मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो बाकी कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।